वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरद शतम् जीवेम शरद शतम् शृणुयाम शरद शतम् प्रब्रवाम शरद शतम् अधिनाहस्याम शरद शतम् भूयश्च शरद शतात्। ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वो रुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन दिव्य आत्माओं को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए हम भगवान काल के अवतार की उपलब्धियां बताने की प्रयास करते हैं। भगवान काल के अवतार की पहचान करने और कराने की मित्रों, ये समय कलयुग का है और घोर कलयुग चल रहा है। लेकिन हमारे पुरातन ग्रंथों में इस कलयुग बड़ी
नेगेटिव बातें जो है बताई जाती हैं कि इस युग में लोग इतना पतित होंगे और इंसानियत जो है खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें जो है बताई गई हैं। खैर, कलयुग के आने का यह पहचान वास्तव में ऐसा है कि कलयुग में इंसान इतना पतित हो जाएगा कि वो उस निम्न स्तर के कामों में इंसानियत व्यस्त हो जाएगी जिसका हमारे जो पिछले जो युग गुजरे हैं उन युगों में इस तरह की ख्याल भी नहीं की जा सकती थी, होना तो दूर की बात है। इस तरह के अपराध इस दौर में होने हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि कलयुग सबसे निम्न कोटि का युग कहा गया। लेकिन कलयुग में एक ऐसे अवतार का आना होगा जिस अवतार के बारे में वैदिक युग से लेके और इस्लामिक युगों तक जितने भी किताबें, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, उन सारी किताबों में कलयुग में आने वाले उस अवतार की प्रशंसा की गई है और बड़ी अनुराग के साथ उस अवतार की व्याख्या की गई है। तो इस युग के लोगों के लिए वो एक तरह की बड़ी खुशकिस्मती है। क्यों? तो ऐसी हस्ती आई ही नहीं जमीन पर। हम पतित तो हैं लेकिन हम ऐसी जात पा रहे हैं कि ऐसी जात किसी ने पाया ही नहीं। हम ऐसे जात के हिस्से में आ गए कलयुग में होते हुए भी। हम उतने भाग्यशाली हैं जितना कोई नहीं है। किसी युग के लोग इतने भाग्यशाली नहीं हुए। क्यों? तो मैंने कल्कि अवतार का युग पाया है। ऐसा है कि नहीं? अब हम ये कहना चाहेंगे, चर्चाएं तो बहुत होती रही है कल्कि अवतार के बारे में, लेकिन आज हम ऐसी चर्चा करना चाहेंगे कि कल्कि अवतार के किन आध्यात्मिक प्रलाप की वजह से, कल्कि और अवतार की किस अता की वजह से हम पिछले अद्वार में जो भी युग और दौर गुजरे हैं उन सारे दौरों से, उन सारे दौर के लोगों से मैं भाग्यशाली हूं। क्यों? वो आज उस अता पर चर्चा की जाएगी। ये अता क्या है कि कल्कि अवतार आएंगे तो वो कौन सी अतर्धन, कौन सा जो है वो मालो दौलत आपको देंगे जो पिछले अदवार के लोगों को लोग तरसते थे और इनका इंतजार करते थे और बड़ी अनुराग से इनका आह्वान भी करते थे। हमारे वेदों में नरशंस के नाम से आपका आह्वान किया गया है। यज्ञों में आपका आह्वान किया जाता था कलयुग में आने वाले कल्कि अवतार की। उनको नरशंस कहा गया है। वो नरशंस होंगे, वो सारी इंसानियत के लिए वो प्रशंसित होंगे और सारी इंसानियत को ईश्वर की प्रशंसा में लगा देंगे। इसलिए नरशंस कहा गया और पुराणों में हमारे कल्कि अवतार कहा गया। आपके हदीसों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा गया है कि नहीं? और बुद्ध मत में मैत्रेय बुद्धा कहा गया। और बड़ी अनुराग से विभिन्न धर्मों के जो ऋषि महर्षि गुजरे, इनको वो आने वाले भविष्य में जो आने वाले जो अवतार हैं, कल्कि अवतार या उदखिल, समावील, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर, इमाम मेहदी अस्सलाम और फारकली, कंफोर्टर,
आदि आदि नामों से ये जो है जाना गया, और इन्हीं नामों से विभिन्न धर्मों के लोग जानते थे और बड़ी अनुराग और प्रेम रखते थे। इसलिए कि इनकी अथा जो होगी वो पिछले जितने भी युग गुजरे हैं उन युगों में जो आध्यात्मिक प्रलाप जिन ऋषियों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने, मुरसलीनों ने जो दिया है, उन सारे प्रलापों से आगे बढ़ के देंगे, है कि नहीं? हाँ, यहां तक कि सारी इंसानियत में जहां जहां जिस भी तरह के अवतार आए, सारे अवतार उस काल के अवतार के अंदर निहित होंगे। लिहाजा हर इंसानियत के, हर समुदाय के जो है पार घाट लगाएंगे। सारी इंसानियत का जो है नैया उनके भरोसे होगी, है कि नहीं? इसलिए इनका इंतजार होता रहा। अब हम उस हस्ती का शिनाख्त सरकार को हरशाही के रूप में मैंने किया है और उसका सबूतों के साथ बरसों से हम लोग उसको बयान कर रहे हैं जमाने के सामने और दुनिया को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या आप आए और तस्दीक करें। क्या पता गौरशाही काल के अवतार हो, अगर गौरशाही काल के अवतार है और गौरशाही को नहीं पहचाने तो फिर हम उस वो जो है हमारा प्रचंड भाग्य जो था वो टूट जाएगा, है कि नहीं? आप आजमाएं, आप मेरे संदेशों को सुने। हम आपको धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म की प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो काल की अवतार का जो आध्यात्मिक प्रलाप है उसकी बात कर रहे हैं। अब तुलना करके देखें, ऐसा आध्यात्मिक प्रलाप अगर पिछले अदवार में, पिछले युगों में कोई किसी ने दिया हो तो कहें, वो क्या है? काल की अवतार सरकार गौरशाही का चेहरा मुबारक देखें और 3 बार अपने भगवान के नाम को दोहराएं। आपके भगवान का नाम राम हो या कृष्ण हो या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, जो भी हो, सारे भगवान के नाम हैं, सब ईश्वर के नाम हैं। उस नाम का खजाना आपके हाथों में होगा, वो खजाना बांटेंगे राम राम का, और उस खजाने से जब आप राम राम पाएंगे तो वो राम राम ही आपको एक न एक दिन राम से मिलन करा देगा। ये कभी नहीं आया था। जुबान से राम राम होती थी, जुबान से अल्लाह अल्लाह होती थी, लेकिन जब काल की अवतार और इमाम मेहदी का आना हुआ, आपने कहा ये जुबान से मकरबाजी भी होती है, उसको दिल में उतारो। अगर दिल बोल दे राम राम तब तू धर्मनिष्ठ है, अगर दिल तेरा राम राम कह दिया तो पक्का हिंदू, अगर तेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह दिया तो फिर तू पक्का मुसलमान, है नहीं? वरना मुंह से कलमा पढ़ते रहो, मुंह से मंत्र पढ़ते रहो, इसी मुंह से चोरी चमारी मकारी बदमाशी सब होता है। इसकी क्या गारंटी है आज राम राम बोल रहा है बराबर कहेगा, होता है। और ये जो है, ये जुबान जो है शैतान के हाथ में, ये इसका जो है डोर पकड़ा हुआ है, आपके लतीफे पर बैठा हुआ है। वो शैतान जो कहलाता है इस मुंह से कहते हैं, लेकिन दिल को आप आबाद रखें अपने भगवान के नाम से, फिर दिल जो बोलेगा वो सही बोलेगा। दिल से जो आवाज आती आएगी वो जो है सही होगा। कैसे होगा? दिल में जब भगवान के सिमरन जारी हो जाएगा तो आपकी दिल की पवित्रता हो जाएगी, फिर पवित्र दिल से पवित्र बात निकलेगी ना, है कि नहीं? शैतान के हाथ से वो दूर हो जाएगा, शैतान के पकड़ से दूर हो जाएगा, लिहाजा आप पवित्र हो जाएंगे। और कलयुग के लोगों को पवित्र करना ही लक्ष्य होता है कि सारी इंसानियत के दिलों को पवित्र कर दें, पाक साफ कर दें, इंसानियत के दिलों से नफरत मिटा दें,
इंसान अमन अमान और मोहब्बत से अपने अपने धर्म में रहते हुए सारी इंसानियत से मोहब्बत करे। ये खालकी अवतार का टारगेट है। और आज सरकार गौहर शाही की जो पैगाम है, ये पैगाम देखने सुनने से पता चलता है कि हो न हो वो हस्ती जिसका हमारे ऋषियों ने बड़ी अनुराग रखा इस जात से, आज वो गौहर शाही साबित हो रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष हैं तो गौहर शाही को निष्पक्ष, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, गौहर शाही को आप कोई जात में न बांधे। गौहर शाही को जाति और धर्म के इस जंजीर से हटके आप गौहर शाही को देखें, आप पाएंगे कि गौहर शाही न हिंदू है न मुस्लिम है न सिख है न ईसाई है। गौहर शाही कौन है? गौहर शाही इश्क है। इश्क है। इश्क पहली बार धरती पर आया है। इश्क पहली बार धरती पर आया है। और इश्क का, ये प्यार का, प्रेम का एक उत्कर्ष अवस्था है। इश्क प्यार का उत्कर्ष अवस्था है। ईश्वर से लोगों ने प्रेम किया, अब तक प्यार किया, मोहब्बत किया। भगवान के लिए लोग जो है अपने को मिटा मिटा दिया, शहीद हो गए हैं। किसी जमाने में शहीद होकर भगवान को पाया जाता था, किसी जमाने में जो है इबादत भजन करके पाया जाता था, किसी जमाने में मोहब्बत करके पाया जाता था। अब ये कलयुग है, अब भगवान को इश्क में पाएंगे। इश्क अता करने वाला कोई नहीं था। और ये कालकी अवतार जो आखिरी में आएंगे, वो प्रेम का, लव का शीर्षस्थ सबसे ऊंची अवस्था इश्क है, जिसको रप्चर्ड लव बोलते हैं। रप्चर्ड लव तो किसी ने नहीं दिया। अब रप्चर्ड लव का नाम तो सबने सुना है, इश्क की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन इश्क ख्वाब रहा, अब साकार गौहर शाही कर रहे हैं। जिसको भगवान के इश्क में जाना है, वो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर से राब्ता में आए, इश्क उसको अता हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब सरकार गौहर शाही जो दुनिया को जो इस समय गनीमत जो दे रहे हैं, तो अपने जो धर्म के जंजीर में आप बंधे हुए थे और उस जंजीर में पड़े पड़े आपको बहुत मशक्कत, बहुत भारी तपस्या करके आपको इस मंजिल पर जाना होता था। लेकिन जब कालकी अवतार उस युग में आना हुआ, जिस युग में हर इंसान कोमल है, सब सुकुमार हैं, सब ऐशो आराइश में मस्त हैं, कोई जो है उन, अब ये आजकल के युग में किसी को कहा जाए कि जंगल में जाओ भगवान के तपस्या करो, वाल्मीकि के तरह मरा मरा करते करते राम राम कहना, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, है कि नहीं? अगर जाएगा भी तो फिर बच के नहीं आएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो उसकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी घट गई है कि अब जंगल का वासी हो नहीं सकता है। ऐसे दौर के लिए ऐसी सुविधा आपको लेके आएंगे, जिसको सूफियों ने कहा है, सूफी भाषा में उसको कहते हैं नेमो बदल, नेमुल बदल। हाँ, यानी आप जो कर रहे थे उस काम के बदौलत, है ना, उस काम के बदले उसका अच्छा विकल्प ढूंढते, है नहीं? तो सरकार गौहर शाही अध्यात्म में चलने वाले लोगों के लिए, भगवान की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा नेमुल बदल बना दिया तो आपका लुप लाइन हो गया। हाँ, वो नहीं कर सकते तो ये करो, ये सब कर सकते हैं, है कि नहीं? तो एक ऐसा बेहतर विकल्प, जैसे हमारे दादा के जमाने में ऐसा होता था कि पशु बलि दी जाती थी देवता के लिए, पशु बलि दी जाती थी देवता के लिए। उसके बाद से अब हम बहुत छोटे थे तो पशु बलि दी जाती थी। तो हम लोग जो है धीरे धीरे जब बड़े हुए तो हमारे पिताजी जो है
जब समाज में रहने लगे, पढ़ लिख लिए, समाज में अधिकारी बन गए, तो अब वो उस जो पशु बलि दी जाती थी उसको इन्होंने शिक्षा के प्रभाव में, दादाजी को पशु बलि दिए, पिताजी आए तो उन्होंने क्या किया कि उसका नेमो बदल कर दिया। अब वही देवता देवी जो पशुओं से मानती थी, हमारे पिताजी के जमाने में अब वो नारियल से मानने लगा। अब पशु बलि के जगह पर नारियल की बलि देने लगे। तो पशु बलि के जगह पर नारियल की बलि देना क्यों जरूरी था? वक्त बदल चुका है। अब वो हमारे दादा का जमाना नहीं है। अब वो दादा के जमाने की तरह पशु बलि अब हम करेंगे तो हमारे पिताजी का जो समाज है वो बहिष्कार करेगा। यार ये क्या कर रहे हो पढ़ लिख लिए और आज तू पशु बलि दे रहा है, वही बाबा दादा के जमाने की। तो आप मजबूर होके आपने एक नेमुल बदल कर लिया, आपने उसका एक विकल्प ढूंढ लिया, है कि नहीं? क्यों ढूंढ लिया? आपकी परिस्थिति आपको इस नेमुल बदल के लिए मजबूर की। तो आपकी आस्था भी बनी रही, आपका देवता भी खुश रहा, और आपने अपने पूजा को जो आप फल तब पाते थे पशु बलि देकर, वो फल आज पा गए नारियल बलि देके, है कि नहीं? तो इसी तरह जो है सरकार गौरशाही पूरी इंसानियत के अंदर ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो अत्यंत कठिनतम था, जो इस दौर के लोगों के लिए नामुमकिन है। लिहाजा काल की अवतार ने कहा कि अब इसका जो तुम कर रहे थे उत्कृष्ट जो पूजा पाठ और अनुष्ठान या रोजा नमाज जो भी कर रहे थे, उसका मैं तुमको नेमुल बदल दे रहा हूं कि फायदा तुमको उतना ही होगा ना जितना उतना मेहनत करने के बाद से पाते थे। यानी 10 कट्ठा खेत कोड़ले के बराबर आपको 10 रुपए मिलता था। आज जो है खेत कोड़ना ही नहीं और 20 रुपया पाना। क्यों? ट्रैक्टर को बुला दिया, आगे जोत दिया। उस समय ट्रैक्टर था नहीं, अब तो आपको सुविधा हुई ना, तो आप बैठ के आप कुदाल चलाएंगे खड़ा होके, 10 कट्ठा खेत 10 दिन में कोड़ेंगे, 10 मिनट में आएगा, अपना ट्रैक्टर खींच के अपना कर देगा। तो होशियारी ये है ना कि आपको सुविधा मिल गई, अब उसका आपको फायदा उठाना है ना। उसी तरह अध्यात्म में भी काल की अवतार आके और आपके अध्यात्म में चलने वाले लोगों के लिए एक नेमुल बदल, एक बेहतर विकल्प, एक बेहतरी के लिए बदलाव, इस तरह का जो है एक अच्छा वापसी आपको कर दिया। यही तो उत्कृष्ट उनकी देन है कि हमको बहुत लंबा चौड़ा योग तपस्या से हमको वंचित हो जाएंगे। क्यों? तो वो फलाफल हमको यूं ही ऐसे ही देखते सुनते भी उनकी एक नजर पड़ गई, ओ यही काफी है। अब वो आपको बेहतर विकल्प क्या दिए हैं, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि आध्यात्मिक बेहतर विकल्प पहले जमाने से ये जो है ये विकल्प ये जानने की जरूरत है कि ये आपका बेहतर विकल्प क्या है। पहले तो धर्म पालन के बगैर अध्यात्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। योग तपस्या अपना ये जो है अपनाई नहीं जा सकती थी। बिना धर्म कानून के पालन किए बगैर आपको जो है ये आपको हृदय का सिमरन आता ही नहीं, मिलता ही नहीं था, है नहीं। लेकिन अब काल की अवतार जी की ये जो है ये इनकी जाप की वजह से जो सुविधाएं पूरी दुनिया को मिली है वो ये ऐसे है, इसको जरा गौर से सुने। ईश्वर के किसी भी नाम का हृदय सिमरन प्रत्यक्ष पूजा पाठ का बदला है। जो प्रत्यक्ष पूजा पाठ घंटों और ये जो है 24 घंटे का अखंड करके झंझट अपना ये जो है झाल बजाते थे, अब वो उसको नेमो बदल कर, यानी आपको बेहतरीन विकल्प दे दिया। क्या? अब वो राम राम तो अंदर डाल,
अब तेरा दिल तो धड़कना ही है, तभी तो जिंदा रहेगा। दिलों में राम राम चला गया तो अखंड संकीर्तन हमेशा के लिए हो गया, है कि नहीं? इतना बेहतरीन बदलाव आपने दिया है। और ये जो है आपका जो है प्रत्यक्ष पूजा पाठ का बदला भी हो गया। और दूसरा ये कि आपने जो पापाचार किया वो राम नाम की ज्योति से वो पापाचार का वो नार भी जल गया। इसका मतलब यह है कि अगर हृदय में भगवान का नाम उतर गया, हृदय आपका जारी हो गया, लेकिन ये जो है ये प्रत्यक्ष पूजा पाठ नहीं किया, वो हृदय का सिमरन उस प्रत्यक्ष पूजा पाठ की कमी पूरी करता रहेगा। अगर हृदय सिमरन जारी हो गया तो दो चीजों की पूर्ति हो जाएगी। पहला तो आपने पूजा पाठ भी नहीं किया और पापाचार भी कर रहे हैं, हृदय जारी हो गया तो जो आपने प्रत्यक्ष पूजा पाठ नहीं की थी आपने उसकी पूर्ति कर दिया। और जो व्यर्थ ये पापाचार पाप कर्म हो भी गया तो ये हृदय सिमरन इसको धो देगा। क्योंकि प्रत्यक्ष पूजा तो नहीं, लेकिन परोक्ष में पूजा अर्चना तो हो ही रही है। आपने बैठ के झाल तो नहीं बजाया, लेकिन आपने अपना काम किया, खाना खाया, अपना रोजी रोजगार किया, अपना दौरी दुकान किया, लेकिन अंदर पूजा पाठ नहीं किए। पूजा पाठ अंदर चालू है, अंदर राम राम हो रही है, अखंड संकीर्तन जारी है और आपका काम भी हो रहा है। ये है जो है बेहतरीन विकल्प सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार ने दिया है। अब गौहरशाही ने बताया कि ये कैसे आपके पापों को धोता है कि नहीं? एक तो पूजा आपने प्रत्यक्ष पूजा जो पूजा पाठ अनुष्ठान रोजा नमाज तगड़ वगैरह जो भी करते हैं वो क्या है, वो अगर आपने नहीं किया तो फिर उसकी कमी को पूरा कर रहा है कि नहीं? क्यों? तो जाहिर में तो आप नहीं कर रहे हैं, अंदर तो हो ही रही है, तो आपको पूजा पाठ वाला काम हो रहा है। फुर्सत मिले तो आप कर लीजिए, नहीं कर पाए तो अंदर तो हो ही रहा है। आपको ये जो है डबल फायदा है कि नहीं? अगर कर रहे हैं तो अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है, बाहर का भी नूर मिलेगा, अंदर का भी नूर मिलेगा। यानी ज्योति बाहर भी राम राम करने से मिली, अंदर भी राम राम हो रही है, डबल मिल गई। अगर नहीं कर रहे हैं, बाहर वाला नहीं कर पाए तो अंदर तो हो ही रहा है कि नहीं? और ये होने के बाद आप जो पापाचार आपसे हो भी गया जाने अनजाने में, तो ये हृदय का सिमरन से जो ज्योति बन रही है उस ज्योति से पाप भी धुल जाएगा। हाँ, वो धुलता रहेगा। अब ये कैसे धुलता है सरकार गौहरशाही ने इसको बताया है। अगर किसी का दिल में राम राम या अल्लाह अल्लाह हो रही है, वो सिनेमा देख रहा है या मोबाइल में व्यस्त है, आजकल तो हर आदमी को मोबाइल बिना किसी के काम नहीं चलने वाला है, और वो अपने मोबाइल में व्यस्त है, और जो आपके साथ पाप पूर्ण लिखने वाला देवता है वो बैठा हुआ है, वो आपका पाप लिखना चाहता है। तो जो गुरु आपके दिल के साथ दैवीय संपत्ति में बैठाया है वो उनसे कहता है कि क्या लिख रहे हो, तो वो कहते हैं कि इस बंदे का पाप कर्म लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो दैवीय संपत्ति कहती है कि कौन सा पाप कर्म लिख रहे हो। जो देवता फरिश्ते जब बैठे हैं और आपके गुनाहों को लेखा जोखा कर रहे हैं, तो ये जो है वो जब लिखना शुरू करते हैं कि आप पाप करते हैं, उस गुनाह को लिखा जाता है। तो आपके अंदर जो है जो दैवी संपत्ति बैठी है, जो राम राम कर रहा है ना, वो राम राम कौन करता है? वो एक विशेष प्राणी वर्ग है, वो दैवी संपत्ति है कि नहीं? अब वो पूछ रहा है, वो पूछता है कि क्या लिख रहे हो? तो इसका पाप कर्म लिख रहे हैं। इतनी देर में जो हृदय की जो ज्योति है वो राम राम करने से जो बनी है वो उन पापों को धो देती है, और ये दैवी संपत्ति बोलती है कि अब किधर है पापों की स्याही, वो बताओ किधर है, क्या मिटा रहे हो? तो पाप मिटा, किधर है पाप? इसलिए पाप मिटा दिया। कौन मिटा दिया? दैवी संपत्ति जो अंदर बैठी है कि नहीं? तो आपका भजन भी, जाहिरी भजन भी आपका नहीं है तो भी हो रहा है। अगर जाहिरी कर रहे हैं और अच्छा है, कर रहे हैं तो डबल फायदा, नहीं कर रहे हैं तो एक तो हो ही रहा है, ऊपर से पाप जो धुल रहा है। जो किरामन कातिबीन जो है बैठे हुए हैं
आपके जो बाजू में आपके देवता जो आपके पुण्य और पाप को नोट कर रहे हैं, जब वो नोट करने जाता है तो दैव संपत्ति जो है बोलता है कि क्या लिख रहे हो, तो पाप लिख रहे हैं। तब तक अभी पाप को लिखने जाता है तब तक पाप मिटा दिया जाता है कि नहीं? तो इस तरह जो है सरकार ने बताया, इस तरह पापों से आप मुक्त होते हैं। तो अब ये जो है पापों की स्याही, वो तो पाप जल चुका होता है, इस तरह हृदय का सिमरन करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। तो भगवान के नाम का हृदय का सिमरन प्रत्यक्ष पूजा आराधना की कमी को पूरा करता रहता है और पापों का भी सफाया करता रहता है। अब कोई मुसलमान इस बात को न माने तो कुरान की भी ये जो है आयतें, बहुत सारी आयतें हैं जो इस बात को जो है अल्लाह ने खुद जो कुरान में बताया है कि ये जो है, और हमारे सनातन धर्म की किताबों में बताया गया है कि नहीं? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। फइजा कदईतुमुस्सलात फज़कुरुल्लाह क़यामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिकुम, अर्थात जो तुम्हारी नमाजें छूट जाए तो तुम ऐसा जिक्र सीख लेना, उठते बैठते करवटों के बल भी तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह होती रहेगा, और इसमें इत्मीनान जब पा लेना फिर नमाजें कायम कर लेना या पढ़ लेना। अब यही बात श्रीमद् भागवत गीता में ये जो है लिखा है कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा व्रत आदि से जो कमी रह गई है, आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान है ना, जो रह गई है वो हरि नाम मात्र के जाप से पूर्ण हो जाती है। हरि नाम अनुष्ठान पूजा व्रत से श्रेष्ठ है। यानी हरि का भजन और हृदय में आ जाना, अखंड संकीर्तन का शुरू हो जाना, ये तुम्हारे प्रत्यक्ष पूजा व्रत अनुष्ठान यज्ञ से श्रेष्ठ है। वाह, क्या बात है कि नहीं? तो इस तरह का बेहतरीन विकल्प सरकार गौरशाही भगवान काल की अवतार ने इंसानियत को अता किया है। और ये हमारे कलयुग के हम जैसे गलीज और पापाचार में लिप्त हम जैसे गुनहगारों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे लिए भगवान काल की अवतार ने इतना बेहतरीन ये विकल्प हमको दिया है कि हम भजन भी करते रहे, पाप भी धुलता रहे और हम भगवान के तरफ बढ़ते भी रहे। ये हृदय का सिमरन एक न एक दिन हमको ईश्वर तक पहुंचा ही देगा। सरकार गौरशाही का वादा है कि ये अगर तेरा दिल तेरे रब के, तेरे ईश्वर के नाम से जारी हो गया तो फिर ये हृदय का सिमरन ही एक दिन तुमको रोशन जमीन बना देगा। कितना आसान तरीन। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा विकल्प मिल गया कि अब हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत जंगल झाड़ी में जाके अपने को तारना, अपने को गलाना, या ये सब चीज की जरूरत नहीं है। अब वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिल में लगाएं, दिल में प्रभु के नाम को बसाएं, दिल को जारी कराएं, फिर आपका यह लोक सुखी परलोक सुखी। वाह। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही बना।